जम्मू रीजन में टेरर एक्टिविटीज़। इस एक हफ्ते में 3 टेररिस्ट को किश्तवाड़ में पकड़ा गया है। उसके साथ-साथ कल के दिन ही 4 स्टिकी बॉम्ब्स पुंछ के मेंढार इलाके में पकड़े गए। रजौरी में टेरर अटैक होता है भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर के घर पर, जिस अटैक में एक 2 साल के मासूम बच्चे की निर्मम हत्या की जाती है। और उसके अलावा जम्मू रीजन की अगर बात की जाए तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी ड्रोन की मूवमेंट्स देखने को मिल रही हैं। और इस पूरे पिछले 1 महीने में जब टेरर एक्टिविटीज़ की ओर नज़र दौड़ाई जाती है तो जम्मू की रीजन के जितने इलाके हैं वो इलाके भी अब खबरों में आना शुरू हो गए हैं। इसको लेकर क्या मोडस ऑपरेंडी जो टेररिस्ट का है वो कहीं से चेंज हुआ है और क्या अब नज़र जम्मू रीजन के ऊपर है, इस सब पर डिस्कस करने के लिए मेरे साथ हैं स्ट्रेट लाइन के मैनेजिंग एडिटर मेरे कलीग सैयद जुनैद हाशमी। हाशमी साहब, सबसे पहले यही कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर के घर पर रजौरी में अटैक होता है, 6 लोग बुरी तरह जख्मी होते हैं, एक 2 साल के बच्चे की मौत होती है। इसको लेकर जो है कल प्रोटेस्ट भी रजौरी में हुए। ये अटैक से रजौरी में कितना सिग्निफिकेंट है, जब कुछ ही देर पहले थाना मंडी में भी एक एनकाउंटर हुआ और टेरर एक्टिविटीज ऐसा लग रहा है इस रीजन में रिवाइव की जा रही हैं। सबसे पहले तो ये कि एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह, उन्होंने पिछले दिनों कहा भी कि किस तरीके से पैसा भी हवाला चैनल्स के ज़रिए जम्मू संभाग में भेजा जा रहा है टेरर एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए, टेरर एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए। लेकिन ये गंभीर है, चिंताजनक है कि पूरे जम्मू संभाग में आप डोडा की बात करें, अभी खबर आ रही है कि कहारा के टांटा एरिया में वहाँ पर आज एक बहुत बड़ी हथियारों की खेप जो है वो फ़ौज को मिली है। उसके अलावा कल जब हम सिंधन टॉप से नीचे की तरफ आ रहे थे तो लगभग 4 जगह पर आर्मी के कैंप्स हैं। 4 जगह पर आपको रोका जाता है, आपसे नाम पूछा जाता है, आपको गाड़ी के सामने खड़ा करके आपकी फ़ोटो खींची जाती है, सब कुछ हो रहा है। बैग्स चेक होते हैं। बैग्स चेक होते, सब कुछ होता है और एक आम आदमी को हर तरह की परेशानी जो है इस एरिया में झेलनी पड़ती है। अब ये परेशानी क्यों झेलनी पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है कुछ इनपुट्स ज़रूर आर्मी के पास होंगे, पुलिस के पास होंगे, जिन इनपुट्स पर आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस काम कर रहे हैं। इनपुट क्या है? इनपुट अभी तक जो सिक्योरिटी फोर्सेस से या पुलिस के जवान ऑफिसर से बात करके पता चलता है वो यही इनपुट है कि जम्मू रीजन को डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इसमें इस समय जो टारगेट एरिया, जो सबसे बड़ा टारगेट एरिया नज़र आ रहा है वो रजौरी नज़र आ रहा है। दिख ये रहा है, मतलब हम जब पुलिस के ऑफिसर से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से जो कुछ एक्टिविटी रजौरी में हुई है, एक जो थाना मंडी में एनकाउंटर हुआ उसको लेकर पुलिस ने ये कहा कि इन आतंकियों को जाना तो कश्मीर घाटी था, लेकिन रूट जो इन्होंने पकड़ा था उस रूट के बीच में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली और वहाँ पर पुलिस ने इनको न्यूट्रलाइज कर दिया। पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज ने मिलकर उनको न्यूट्रलाइज किया। लेकिन उसके बाद रजौरी में ही ग्रेनेड फेंका जाता है एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर। जसबीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 माने जाते हैं रजौरी में, ठीक है, और बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, सेना से रिटायर होकर आए हैं। उसके बाद जिस व्यक्ति ने टारगेट किया, उसको लेकर जो जानकारी हमारे पास है, टारगेट करने वाले को मालूम था कि इस घर की फ्रंट साइड में कैमरे लगे हुए हैं। उसने घर की वो साइड चुनी जिस साइड पर कैमरे नहीं थे, यानी जहां पर वो पकड़ा ना जाए। समय वो चुना जिस समय ये लोग सारे बेड़े में बैठे हुए थे, बेड़ा कहते हैं मतलब बरांडे में बैठे हुए थे, तो वो समय चुनता है और चुनने के बाद वो ग्रेनेड फेंकता है। वो देख भी रहा है, अब देखिए क्रूरता क्या है, वो देख भी रहा है कि नीचे जो लोग बैठे हुए हैं उसमें बच्चे भी हैं। बच्चों को देखने के बावजूद वो ग्रेनेड थ्रो करता है और उसके बाद गायब हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि टेरर मॉड्यूल जो है पक्का रजौरी में कोई ना कोई काम कर रहा है और वो टेरर मॉड्यूल जो है वही इन तमाम एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक और बड़ी सीरियस बात है जिसका मुझे लगता है संज्ञान आईजीपी जम्मू को खुद लेना, एडीजीपी जम्मू को खुद लेना होगा। रजौरी में पिछले दिनों 3 दिन पहले एक मर्डर होता है। उस मर्डर में अभी तक जो है अलग अलग तरह के एंगल्स पर काम हो रहा है, अलग अलग तरह के एंगल्स पर काम हो रहा है। क्या एंगल्स पर काम हो रहा है? इन एंगल्स पर काम हो रहा है रजौरी में कि जी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी। क्या प्रोबेबिलिटी है जी? कि कोई जाति रंजिश होगी, कोई जाति झगड़ा होगा, हो सकता है ये भी हो। लेकिन जिस तरीके से, जिस प्रकार से हत्या हुई है वो साफ तौर पर ये दर्शाता है कि जिसने भी हत्या की वो कोई बड़ा क्रूर आदमी रहा है, कोई ऐसा आदमी रहा है जिसके मन में किसी के लिए कोई दया भावना है ही नहीं। और जब आप थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं और आप इसी तरह के मर्डर्स, इसी तरह की जो किलिंग कश्मीर घाटी में हुई
या जम्मू संभाग में कहीं पर हुई, आतंकियों ने जो की, तो आपको उसके साथ ये मतलब लगभग लगता है कि बिल्कुल ये किसी इसी तरह के क्रूर आदमी का काम है, किसी इसी तरह के किसी ऐसे आदमी का काम है जो डर और खौफ लोगों के बीच में फैलाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन यही आपसे समझना चाहूँगी कि क्या इस चीज़ को केवल इंडिपेंडेंस डे के कॉन्टेक्स्ट में रख कर देखना चाहिए कि इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, उससे पहले ये सारी गतिविधियाँ शुरू हो गई है, या इसे एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है कि पिछले सालों का अगर बात की जाए तो क्या पिछले सालों में इस तरीके के इंसिडेंट्स हुए हैं जिससे आपको ये अंदाज़ा लग रहा हो कि जम्मू रीजन की ओर जो है वो आतंकवादियों ने अब अपनी नज़र रखी है? देखें, आतंकवादियों का जहाँ तक ताल्लुक है, जहाँ तक पाकिस्तान की साजिशों का ताल्लुक है, वो तो पूरे जम्मू कश्मीर को लेकर हैं, वो तो पूरे देश को लेकर हैं, उसको दैट इज़ टू बी सीन इन दैट कॉन्टेक्स्ट। लेकिन जहाँ तक आप जम्मू संभाग की बात कर रहे हैं, जम्मू संभाग में कल जैसे रजौरी में हुआ कि एक ग्रेनेड फटता है और ग्रेनेड फटने के बाद अगले दिन पूरे दिन प्रशासन को किस चीज़ में प्रशासन एंगेज रहा कि हालात ख़राब नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपने उस रजौरी डिस्ट्रिक्ट की माइनॉरिटी के ऊपर हमला हुआ है। और उसके बाद जब जम्मू संभाग में कोई भी इस तरह की आतंकी एक्टिविटी होती है तो वो एक डिस्ट्रिक्ट डिस्टर्ब नहीं होता है, वो पूरा संभाग डिस्टर्ब होता है और पूरे संभाग के तमाम डिस्ट्रिक्ट एसपीज को फौरन डायरेक्शन चली जाती है कि भाई आप थोड़ा सा फौरन जो है हरकत में आइए, देखिए कहीं वहाँ पर कोई इस तरह की गतिविधि ना हो, इस तरह की कोई हरकत ना हो, क्योंकि जो शरपसंद अनासिर होते हैं, जो ये वो जो लोग ताक में बैठे होते हैं कि भाई कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाए जिससे हमको मौका मिले हालात ख़राब करने का, वो पूरी कोशिश करते हैं हालात ख़राब करने की। कल अब जाहिर सी बात है रजौरी में जब और मकसद भी मुझे लगता है आतंकियों का यही है कि इस एरिया को डिस्टर्ब किया जाए किसी तरीके से, इस एरिया की जो कम्युनल हार्मनी है, जो लोगों के बीच में आपसी प्रेम है, सद्भाव है, उस सद्भाव को किसी तरीके से ख़राब किया जाए। और दूसरा ये भी, एक तो ये है, दूसरा ये है कि रेडिकलाइजेशन यानी जो धार्मिक कट्टरपंथ है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन सभी इलाकों में देखने को मिल रहा है, चाहे आपका रजौरी है, पुंछ है, डोडा है, भद्रवाह है, किश्तवाड़ है या बाकी जितने भी ये डिस्ट्रिक्ट हैं, इन सभी डिस्ट्रिक्टों में आपको धार्मिक कट्टरपंथ जो है वो देखने को मिल रहा है। जनरली जो परसेप्शन इन इलाकों को लेकर है वो यही परसेप्शन है कि इन इलाकों में मिलिटेंसी ना के बराबर रह गई है। डोडा को मिलिटेंसी फ्री जो है वो डिक्लेयर भी कर दिया गया था। उसके अलावा रजौरी पुंछ का इलाका हो, किश्तवाड़ का इलाका हो, किश्तवाड़ में फिर थोड़े इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन बाकी रजौरी पुंछ के इलाके को भी जनरली पीसफुल माना जाता है। ये जिस तरीके की गतिविधियाँ इन पिछले कुछ हफ्तों में शुरू हो चुकी हैं, कुछ महीनों की बात करें अगर, तो इसे आप कितना सिग्निफिकेंट मानते हैं और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ अब नज़र रखने की ज़रूरत है इन पर्टिकुलर इलाकों में? मैं बहुत पहले से, आज से नहीं, मुझे लगता है लगभग पिछले 6 साल से लगातार एक बात कर रहा हूँ। वो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप घाटी की बात करते हैं तो प्लेन एरिया है सारे का सारा। उस प्लेन एरिया में दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज एक तरीके से, हालांकि उसको दूसरे ढंग में देखा जाए तो डिसएडवांटेज है, लेकिन एक एडवांटेज जो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वो ये है कि एक ही समुदाय के लोग वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। ये एडवांटेज इसलिए है क्योंकि आपको एक ही खतरे से लड़ना है, वो है आतंकवाद, उसी के साथ आपकी लड़ाई है। लेकिन आपकी लड़ाई दोगली हो जाती है जब आप जम्मू संभाग में आते हैं। यानी एक तरफ आपको आतंकवादियों के ऊपर जो है नज़र रखनी है, नज़र बनाए रखनी है, उनके मॉड्यूल्स को बस्ट करना है, आतंकवादियों को यहाँ पर जगह नहीं बनाने देनी है, आतंकवादियों का जो मिशन है उस मिशन को यहाँ पर कामयाब नहीं होने देना है। दूसरी तरफ से आपको जो एक आतंकी घटना के नतीजे में हालात बनते हैं, यानी कम्युनल डिसहार्मनी के जो हालात बनते हैं, उन हालात पर भी नजर रखनी है। यानी दोहरा काम है आपका जम्मू संभाग में, और ये काम यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल है। अब यहाँ पर चूंकि समाज के लोग हैं वो आ जाते हैं और दोनों समुदाय के लोगों को समझाने बुझाने का काम करते हैं और बताने का काम करते हैं कि ठीक है भाई, जो आतंकवादी हैं उनका तो मकसद ही यही है, कोशिश ही यही है कि किसी तरीके से इस पूरे एरिया को डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन सेंटिमेंट आम आदमी के, मान लीजिए एक गाँव के अंदर एक परिवार के साथ आम लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हुए होते हैं, उस परिवार के साथ जब कोई आतंकी घटना घटती है या आतंकवादी उस परिवार को अपना निशाना बनाते हैं, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, वो रहने वाले लोग सड़क पे उतर आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, हंगामा करने की कोशिश, रजौरी में हुआ भी, जैसे रजौरी में होगी। वो किस लिए? प्रशासन के ऊपर गुस्सा उनको होता है कि भाई आप ढिलाई क्यों बरत रहे हैं, क्या आपको नहीं पता चल रहा है कि भाई इस इलाके में जो इस तरह की टेरर एक्टिविटी हो रही है, आपको नहीं पता चल रहा है कि धार्मिक कट्टरपंथ है इस इलाके में, आप आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि कौन लोग हैं जो लोग टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से जम्मू संभाग में मजबूत करने का काम की कोशिश कर रहे हैं।
आप क्यों नहीं आइडेंटिफाई, ये गुस्सा लोगों का होता है। इस गुस्से के नतीजे में जब भीड़ सड़क पे उतर आती है ना, तो भीड़ को आप सोचेंगे कि आप नियंत्रण में रख पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, या भीड़ कौन सा नारा लगाएगी। भीड़ चलते चलते सड़क के ऊपर जब चलेगी तो कोई दूसरे समुदाय का आदमी बीच में कोई शरारत नहीं करेगा, इसकी संभावनाएं बड़ी कम रहती हैं। भीड़ जब सड़क के ऊपर चल पड़ी 10,000 की है, 20,000 की है, आपको नहीं मालूम कि अब ये भीड़ आगे क्या करने वाली है। और नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि आपका पूरा इलाका डिस्टर्ब होता है। एक इलाका डिस्टर्ब होता है, आप एक इलाके को में हालात सुधारने की कोशिश करते हैं तो उसका असर पूरे के पूरे जम्मू संभाग क्वेश्चन जो है बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में। और खासकर पल्लवी जी किश्तवाड़ की मैं बात करूंगा। आपको 2013 में याद होगा कि किश्तवाड़ में वो जो कम्युनल राइट्स हुए, उन कम्युनल राइट्स के नतीजे में आपका पूरा ये जम्मू संभाग जो है वो डिस्टर्ब हुआ। आपको जम्मू में, कठुआ में, सांबा में सब जगह कर्फ्यू लगाना पड़ा। तो इसका क्या मतलब है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमको शांति जम्मू में नजर आती है, ठीक है शांति है, बहुत बढ़िया, सब बहुत अच्छा माहौल है, सद्भाव का माहौल है, लेकिन इस सद्भाव के माहौल में पूरी कोशिश है पाकिस्तान की, पूरी कोशिश है उन सारे एलिमेंट्स की जो जम्मू संभाग में बैठकर पाकिस्तान के उस नापाक इरादे को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी कोशिश है धार्मिक कट्टरपंथियों की कि किसी तरीके से इस पूरे एरिया को डिस्टर्ब किया जाए, इस पूरे एरिया की शांति को भंग किया जाए। आप द फैक्ट कि ये सभी एरियाज जो हैं ये पहाड़ी इलाके हैं, ये कितना बड़ा डिसएडवांटेज है? देखें, जहां मैं बार-बार मैं सिक्योरिटी फोर्सेस से भी जम्मू कश्मीर पुलिस के जिन ऑफिसर्स से मुलाकात करने का मौका मिलता है, उनको भी एक बात बोलता हूं, लगातार बोल रहा हूं कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से और बहुत बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है जम्मू संभाग में। कश्मीर संभाग प्लेन एरिया है, वहां आपका जैसे मैंने कहा कि द ओनली थ्रेट दैट यू हैव टू फाइट टेररिस्ट थ्रू एंड थ्रू, आतंकवादियों के साथ जो आपका मुकाबला है वो है। एक समुदाय होने के कारण आपके लिए ये भी आसान है कि आपको ये दिक्कत राइट्स वाइज स्थिति नहीं बनेगी। मैं ये कहता रहा हूं पिछले लगभग 6 साल से लगातार कि धार्मिक कट्टरपंथ जो है वो जम्मू संभाग में बढ़ रहा है, और वो जिस लेवल जिस पेस पर जो गति है उसकी वो अलार्मिंग है, और जिस अलार्मिंग गति पर ये बढ़ रहा है ये आने वाले समय में हमारे लिए दिक्कत और परेशानी का कारण बन सकता है। तो एक बहुत बड़े लेवल पर इस पूरे संभाग में काम करने की जरूरत है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिस्ट्रिक्ट डोडा में यूनिवर्सिटी जो है आपको बनाना ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल बनाना पड़ेगी, बिकॉज यूनिवर्सिटीज आर इंस्टीट्यूशंस जिस इंस्टीट्यूशनों में लोगों को अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी का इजहार करने का, युवाओं को आइडियोलॉजीज अपनी डिस्कस करने का मौका मिलता है। तो वो सब कुछ करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जहाँ जहाँ इंटरवेंशन करना पड़े इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। युवाओं को खेलों के और अग्रसर करने की ज़रूरत है कि भाई आप खेलें, आप क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, वॉलीबॉल खेलें, उस तरफ लग जाएं। युवाओं को भारत का दर्शन कराने की भी ज़रूरत है कि उनको बताएं कि आप किस देश में रहते हैं, किस देश का हिस्सा हैं आप, ठीक है। और उनको ये बताने की भी ज़रूरत है कि जो लोग आपको भड़का रहे हैं, जो लोग आपको जो है सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं, उन लोगों का असल मंसूबा क्या है वो बताने की भी ज़रूरत है। अभी जो जिस तरीके से सरकार की कोशिश है कि बार बार ये बताया जा रहा है कि विलेज डिफेंस कमेटीज़ को दोबारा से जो है रिवाइटलाइज करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें रिएक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। इज दिस वन ऑफ द स्टेप्स दैट विल प्रूव टू बी बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन? क्योंकि विलेज डिफेंस कमेटीज़ की अभी तक जो हालत है वो तो उन्हीं के मेंबर्स कहते हैं कि सैलरीज का इशू है और कई सारे इशूज वो फेस कर रहे हैं। इज दिस द ओनली थिंग दैट नीड्स टू बी डन? आई एम नॉट, आई मस्ट से फर्मली, विलेज डिफेंस कमेटीज़ की जगह उन विलेज डिफेंस कमेटीज़ को जो भी बनाई है सरकार ने, मंशा सरकार की यही है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, बट माई फर्म वेवर्स make them part of regular police force, make them part of regular police force। क्यों? रेगुलर पुलिस फोर्स को एक तनख्वाह मिलती है, रेगुलर पुलिस फोर्स एक कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर काम करती है, रेगुलर पुलिस फोर्स कुछ कानूनों के तहत काम करती है, कुछ ज़ाबितों के तहत काम करती है। रेगुलर पुलिस फोर्स जो उनके ज़ाती अपने झगड़े हैं, उन झगड़ों में रेगुलर पुलिस फोर्स को इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम कि दे विल मेडल इनटू ऑल दीज। और जो पास्ट का हमारा एक्सपीरियंस है, विलेज डिफेंस कमेटीज जो आपने बनाई, आज भी हमारे साथ कितने सारे लोग बेचारे बात करते हैं कि जी तनख्वाहें नहीं मिली हमें, पैसा नहीं मिला हमें। हमने तो डिस्ट्रिक्ट डोडा में विलेज डिफेंस कमेटी के लोगों को आतंकवादियों के साथ क्या कहते हैं, नायलन के बूटों में लोहा लेते हुए देखा है, चप्पलों में लोहा लेते हुए देखा है। बड़े बुरे हालात में उन लोगों ने क्या आतंकवाद का मुकाबला किया, एग्जाम्पलरी काम उन लोगों ने किए, लेकिन उसके बाद वो रेगुलर पुलिस फोर्स का हिस्सा नहीं बन पाए। अब एक आदमी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ता है और उसके बाद उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई मैं तो पुलिस की तरह काम कर रहा हूँ, मैं तो आर्मी की तरह काम कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल उन्हीं के लेवल पर जाकर काम कर रहा हूँ, और उसके बाद मेरे लिए सरकार के पास क्या है,
क्या सरकार मुझे किसी तरह की कोई कोलैटरल गारंटी दे रही है कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा? क्या सरकार ने उसको लेकर कोई चीज़ सोची हुई है? सो माय पॉइंट इज़ विलेज डिफेंस कमिटीज़ इज़ अ गुड आइडिया, बट मेक देम पार्ट ऑफ द रेगुलर पुलिस फोर्स, सो दैट क्या हो कि कम से कम उन लोगों को भी तनख्वाहों और बाकी तमाम चीज़ों के लिए परेशान ना होना पड़े। दैट इज़ माय आइडिया। बट एज़ फार एज़ फाइटिंग टेररिज्म, क्योंकि अभी जो आपके पास है, यू आर नॉट फाइटिंग टेररिस्ट। अभी बंदूक जो है वो आप इन इलाकों में नहीं है। अभी सारा काम जो है वो आइडियोलॉजिकल लेवल पर हो रहा है, जो दिखता है कि आइडियोलॉजिकल लेवल पर काम हो रहा है। सो दिस इज द राइट टाइम टू एंगेज मोर एंड मोर यंगस्टर्स इन दिस एंटायर जम्मू रीजन। जितना ज्यादा आप उनको एंगेज कर Nip it in the bud. निप इट इन द बड, डोंट लेट इट बिकम अ प्रॉब्लम फॉर द एंटायर रीजन। क्योंकि मुझे दिखता है, अब देखिए राजौरी आपका बड़ा सेंसिटिव इलाका है, उस सेंसिटिव इलाके में एक भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 नेता के घर पर हमला होना यह अपने आप में बहुत गंभीर है। और मैंने आपको दूसरा भी बोला, वहां जो मर्डर हुआ है उस मर्डर का भी प्रोब करने की जरूरत है, और उन लोगों को अनमास्क करने की जरूरत है, उनका चेहरा लोगों के सामने लाने की जरूरत है जो लोग उस मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उससे पहले भी एक इंसिडेंट वहां पर हो चुका है, उसके अलावा लगभग 3 इंसिडेंट जो है आतंकी घटनाएं वहां राजौरी उस इलाके में हो चुकी हैं। ये घटनाएं, और उसके बाद पुंछ में जो है वो पुंछ में भी कल बॉम्ब्स पकड़े गए हैं। किश्तवाड़ के इलाके में एक आतंकवादी कल पकड़ा गया है, जिसकी वजह से मैंने आपको बोला कि वो सारे का सारा एरिया जो है कल जो है वहां जबरदस्त सख्ती थी। उस पे भी समझना चाहूँगी कि क्या तरीका ये होना चाहिए कि आप ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, ज़्यादा बंदिशें लगा दें, क्योंकि उससे भी एक फीलिंग ऑफ एलियनेशन जो है वो एक पॉपुलेशन में बन जाती है। जब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस एक एरिया में आप इस वजह से लगा देते हैं कि वी डोंट वांट मिलिटेंट एक्टिविटीज़ टू स्टार्ट अगेन। तो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड कि आपको एक तरफ ये भी इंश्योर करना है कि टेरर इंसिडेंट्स ना हो, उसके लिए आपको स्ट्रिक्टनेस करने की भी ज़रूरत पड़ती है। दूसरी ओर जब उस स्ट्रिक्टनेस के कारण आम लोगों को सफ़र करना पड़ता है, तो भी एक वो जो एलियनेशन की भावना है वो भी उनके दिल में आ जाती है। तो हाउ शुड इट बी बैलेंस्ड आउट? देखिए, जहाँ तक आर्मी का ताल्लुक है, आर्मी बाय एंड लार्ज इस पूरे इलाके में जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पर आर्मी है, जिस दिन उनको इन्फॉर्मेशन होती है उस दिन मुझे लगता है कि थोड़ी ज़्यादा सख्ती होती है। लेकिन लार्जली वहाँ भी जिन जिन नाकों पे हम रुके तो उन लोगों ने भी हमें बताया कि लोकल पॉपुलेशन जो है, हम चूँकि उनको सबको जानते हैं, गाड़ियों के नंबर हमारे पास हैं, सब कुछ है, तो उनके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गाड़ी श्रीनगर से आ रही है, कश्मीर घाटी से आ रही है, तो उनके लिए ये थोड़ी बहुत परेशानी यहाँ पर है। बट माई पॉइंट इज़ कि जब आप कोकरनाग से लेकर सिंथन टॉप तक जाते हैं, एक भी आपको आर्मी का नाका पूरे उस इलाके में नहीं मिलता। लेकिन जब आप कोकरनाग से किश्तवाड़ तक आते हैं तो 4 नाके आपको मिलते हैं। 4 नाकों में 2-3 जगह पर आपको उतार कर जो है, जो जैसे मैंने बताया कि फोटोग्राफ खींच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, व्हिच आई फर्मली बिलीव इज अननेसेसरी, दैट डज नॉट हेल्प इन, ठीक है, प्रिवेंटिंग टेरर अटैक्स। टेरर अटैक्स आर प्रिवेंटेड बाय आपके पास जो है इन्फॉर्मेशन, और इस समय तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो ज़बरदस्त है। वैसे भी लोकल गाड़ियों को अगर जैसे कहा कि जाने दे रहे हैं, इस समय तो किश्तवाड़ में तीनों टेररिस्ट जो पकड़े गए उनके बारे में यही बताया गया कि वो एक तो लोकल थे और दूसरे से फ्रेश रिक्रूट्स थे। मैं वही आपको कह रहा हूँ ना, इन्फॉर्मेशन के ऊपर दारोमदार है। नाउ फाइनली टू कंक्लूड इट, 1, इन्फॉर्मेशन, जितना जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करें, मीडिया